नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1968 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म ब्रह्मचारी के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मचारी मूवी की कहानी है, उसे जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इसके बाद इसकी कहानी पे आएंगे। बात करें ब्रह्मचारी मूवी की प्रदर्शन की, तो इसका जो प्रदर्शन है वह 1968 में किया गया था। और बात करें इसके लेखन की, तो इसका जो लेखन का कार्य था वो सचिन भूमिक और आनंद रोमानी के द्वारा किया गया था। बात करें इस फिल्म के निर्देशन की, तो भप्पी सोनी के द्वारा इसका निर्देशन किया गया था और इसके जो गीत थे उन्हें लिखने का कार्य हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के द्वारा किया गया था। बात करें इस फिल्म के संगीत की, तो शंकर जयकिशन की जोड़ी ने इसमें संगीत दिया था और मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के द्वारा इसके जो गीत थे उन्हें गाए गए थे। बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो शम्मी कपूर, राजश्री, मुमताज़, प्राण, जगदीप, मोहन चूटी, धूमल, बेबी फरीदा, महमूद जूनियर, सचिन और आशीष सेन थे। इसकी कहानी का जो मुख्य सार था वो इस प्रकार है कि एक ब्रह्मचारी नाम का अनाथ व्यक्ति है जो कि एक गरीब है और अपने साथ अपने ही जैसे अनाथ बच्चों को वह रखता है। इस कारण उसका जो घर है वह भी गिरवी रखा हुआ है और वह बड़ी मुश्किल से अपना और अपने साथ जो बच्चे रहते हैं उनका पालन पोषण कर रहा है। एक दिन जो ब्रह्मचारी है उसे एक लड़की आत्महत्या करते हुए दिखाई देती है, तो वह उसे समझाकर अपने घर लेके आता है और उससे जब पूछता है कि वह जो आत्महत्या है वह क्यों कर रही है, तो जो लड़की है जिसका नाम शीतल है वह बताती है कि उसकी शादी उसके बचपन में तय हो गई थी जब उसकी उम्र 60 साल थी। शीतल उसे बताती है कि कुछ समय बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसके कारण उसकी माँ उसको यानी कि शीतल को लेके अपने पिता के घर पहुंच गई थी और जिससे उनकी ये सगाई हुई थी वो व्यक्ति भी अब मुंबई शहर में आके रहने लगे थे, जिससे आज की स्थिति उनकी बहुत अच्छी है और वो काफ़ी पैसे वाले हैं। इस कारण जब से शीतल की सगाई हुई थी, जब से वह जिस व्यक्ति के साथ उसकी सगाई हुई थी उसी को अपना पति मानते हुए उसकी यादों में खोई हुई रहती है। लेकिन जब अब वह बड़ी हो चुकी है और अब उस व्यक्ति से शादी करना चाहती है जिससे उसकी बचपन में शादी हुई थी, तो अब वह व्यक्ति काफ़ी पैसे वाला है, इस कारण वह शादी करने से मना कर देता है। इसी कारण वह आत्महत्या करने जा रही थी। जब ब्रह्मचारी उससे आश्वासन देता है और कहता है कि जिससे तुम शादी करना चाहती थी मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊंगा, तो पहले ब्रह्मचारी शीतल की जिससे सगाई हुई थी और अभी उसने शादी करने से मना कर दिया था, उस लड़के का नाम था रवि। तो ब्रह्मचारी शीतल से रवि का पता मालूम करके उसके घर जाता है और देखता है कि अब जो रवि है वो किस तरह की लड़कियों को पसंद करता है और वह वापस आकर शीतल को भी एक मॉडर्न लड़की बनाना चाहता है, क्योंकि शीतल एक गांव से आई थी और उसका जो रहन सहन था वो एक साधारण था। इस कारण रवि ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन अब वह शीतल को एक मॉडर्न लड़की बनाने की प्रयास करता है और इसी प्रयास में शीतल तो मॉडर्न लड़की बन जाती है, परंतु ब्रह्मचारी है वह शीतल को पसंद करने लगता है। और अब जो शीतल है वह काफ़ी स्मार्ट और एक नए जो ख्याल आते हैं उन्हें से भरपूर लड़की बन जाती है, यानी कि वह मॉडर्न लड़की बन जाती है, जिससे रवि भी शीतल को जो है अब प्रपोज करता है और उसे महसूस होता है कि जो शीतल है वह भी अब ब्रह्मचारी को पसंद करती है। इधर जो रवि है उसे जब ऐसा लगता है कि अब शीतल है ब्रह्मचारी को पसंद करती है और ब्रह्मचारी शीतल को पसंद करता है, तो ब्रह्मचारी का घर जिस व्यक्ति के पास गिरवी रखा हुआ रहता है, रवि उससे जाकर के कहता है कि तुम ब्रह्मचारी से उसका घर हड़प लो, जिससे ब्रह्मचारी है वो रोड पे आ जाएगा। इधर रवि ब्रह्मचारी से कहता है कि जो तुम्हारा घर गिरवी पड़ा हुआ है मैं उसे छुड़ा दूंगा, बदले में तुम्हें
शीतल को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो शीतल से तुम प्यार करने लगे हो उसे छोड़ना पड़ेगा और शीतल मुझसे शादी करेगी। इसके लिए रवि की इच्छा तो नहीं होती है शीतल छोड़ने की, परंतु वह अपने बच्चों को देखते हुए और अपनी स्थिति को देखते हुए वह तैयार हो जाता है कि वह शीतल को छोड़ देगा। इसी जो शीतल को समझाने के लिए कि अब ब्रह्मचारी उसके लायक नहीं है, तो ब्रह्मचारी एक नाटक करता है, एक लड़की के साथ संबंध में आने का नाटक करता है जिसका नाम रूपा है। और कुछ समय बाद जो रूपा है वह ब्रह्मचारी के जो घर था वहाँ पे एक लड़के को रख जाती है जो कि ब्रह्मचारी का लड़का नहीं था, मतलब वो रूपा का लड़का था, उसे ब्रह्मचारी के घर पे रख जाती है। और जब ब्रह्मचारी देखता है कि ये लड़का रूपा और रवि का है और उसे कुछ ऐसे खत भी मिल जाते हैं जिससे साबित हो जाता है कि जो रवि है वह ही इस बच्चे का पिता है और उसने रूपा को धोखे में रख के सब किया था। तो जो बेचारी जो ब्रह्मचारी था वह चाहता है कि अब रूपा और रवि शादी कर लें, परंतु वह रवि से ये सब कहने को जाता है तो रवि नाराज़ हो जाता है और वह ब्रह्मचारी के बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करता है। इसी बीच कुछ हाथापाई हो जाती हैं जिससे ब्रह्मचारी के बच्चे हैं वो किडनैप नहीं हो पाते हैं, उसकी जीत हो जाती है। और अंत में जो रवि है वह पश्चाताप करता है और रूपा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर ब्रह्मचारी और शीतल भी शादी करने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के मिले पुरस्कारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से जो उसको पुरस्कार मिले थे वो इस प्रकार हैं। 16वें फिल्म फेयर के जो पुरस्कार मिले थे इस फिल्म को वो थे सबसे बेस्ट फीचर फिल्म के लिए जीपी सिप्पी के लिए इसको पुरस्कार मिला था। और बात करें दूसरे पुरस्कार की तो सबसे बेस्ट एक्टर के लिए शम्मी कपूर को फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला था। तीसरा पुरस्कार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए शंकर जयकिशन की जोड़ी को मिला था। और चौथा जो पुरस्कार था वो बेस्ट लोरियस्ट के लिए शैलेंद्र को मिला था। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए मोहम्मद रफ़ी को मिला था और बेस्ट स्टोरी के लिए सचिन भूमिक को मिला था। बात करें इसके नॉमिनेट की तो इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर हैं बप्पी सोनी, उन्हें नॉमिनेशन मिला था। और बेस्ट लोरियस्ट के लिए असद जयपुरी को, जिसका जो गाना था मिला था दिल के झरोखे में गाने के लिए। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए मोहम्मद रफ़ी को मैं गाऊं तुम गाने के लिए नॉमिनेशन मिला था। बात करें अदर पुरस्कारों की तो उसमें जो बांग्ला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड थे वो 3 अवार्ड मिले थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने सारे वीडियो हैं उनकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से पहले लिस्ट बना रखी है, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।